साथियों, 14 सितंबर को हमने जो हिंदी दिवस के साथ हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू किया था, आज 28 सितंबर को हम उसका समापन करने जा रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने 14 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और उसके अंतर्गत कुछ गतिविधियां भी हमने करवाने की कोशिश की। इस बार का कार्यक्रम चूँकि अलग ढंग से हमको आयोजित करना पड़ा, ऑनलाइन ही कुछ एक गतिविधियां हम कर पाए, लेकिन फिर भी जैसा प्रिंसिपल सर अक्सर कहते हैं कि स्कूल बंद हुआ लेकिन पढ़ाई बंद नहीं हुई। हमने कोशिश की कि हम अपनी गतिविधियों को जारी रख सकें। इस तरह से माइक पर बोलते हुए भी मुझे 6 महीने का अंतराल आ गया है। 6 महीने बाद मैं माइक पे फिर से यहाँ आज बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि कुछ गैप इसमें आया है, क्योंकि बच्चों के साथ हम निरंतर बातचीत सर करते रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से हम बातचीत करते रहे हैं। तो हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सभी साथियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तब से लेकर आज तक लगातार हिंदी ने उत्तरोत्तर प्रगति की है और निरंतर आगे बढ़ी है, न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में। आज दुनिया भर में हिंदी का परचम लहरा रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। हिंदी में शोध कार्य हो रहे हैं, नए नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, पुस्तकें लिखी जा रही है। तो साहित्य के लिहाज से, भाषा के लिहाज से हिंदी ने पिछले 60-70 वर्षों में बहुत प्रगति की है। हमें खुशी है कि हम अपने विद्यालय में निरंतर हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और हिंदी में निरंतर हम काम भी करते रहते हैं। तो जैसा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, निज उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। अपनी भाषा की उन्नति ही हमारी उन्नति है और अपनी भाषा की उन्नति की चाह हम सबको सदैव रहनी चाहिए। एक छंद के साथ बस शुरू करता हूँ और उसके बाद संक्षिप्त में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी कविता का बंद प्रोफेसर नरेंद्र पुरोहित का गीत है, आओ आओ सुनो कहानी। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है, कहीं वीरता कहीं भक्ति है, कहीं प्रेम का रंग है। हिंदी की गौरव गाथा का नया निराला ढंग है, कहीं वीरता कहीं भक्ति है, कहीं प्रेम का रंग है। कभी खनकती है तलवारें बजता कहीं मृदंग है, कभी प्रेम की रसधारा में डूबा सारा अंग है। वीर भक्ति रस की ये गंगा यमुना है कल्याण की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। आओ आओ सुनो कहानी हिंदी के उत्थान की, हिंदी की जय बोलो हिंदी बिंदी हिंदुस्तान की। हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन, हिंदी को नमन। इन्हीं कविता की पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जैन कुमार जी को। सर से अनुरोध है कि वो माननीय आयुक्त महोदय जी की जो अपील है, जो उन्होंने हिंदी दिवस पर जारी की है, कृपया उसका वाचन करें। तो वो अपील हम सबसे साझा करें। श्रीमान जैन कुमार जी। धन्यवाद सर। माननीय आयुक्त महोदय के भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत राज्य संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की धारा 351 में भारत सरकार को ये कार्य सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि हिंदी को भारत की सामाजिक संस्कृति के साथ सभी तत्व व अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग सृजित होने के पश्चात सन 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाता है। राजभाषा हिंदी
को सभी कार्यालयों में लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी एक समृद्ध भाषा है, इसकी प्रकृति अत्यंत सरल है, इसकी लिपि वैज्ञानिक है। ये जिस प्रकार से लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसकी सीमा शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी में अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों को समाहित करने की भरपूर क्षमता है। हिंदी भाषा का इन्हीं विशेषताओं के कारण आज विश्व के अनेक देशों और विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा अध्यापन किया जा रहा है और अनेक विदेशी छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हिंदी पढ़ने के लिए भारत में आ रहे हैं। वर्तमान में विश्व पटल पर भी हिंदी का अपना विशिष्ट स्थान है। जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का संबंध है, इसके सभी कार्यालयों, मुख्यालय, अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा संबंधी आदेशों, नियमों, अधिनियमों इत्यादि के अनुपालन हेतु समय समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं। परिणाम स्वरूप संगठन के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है आप सभी हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य पूर्ण करेंगे। अतः मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करता हूं कि आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि भविष्य में अपना सरकारी काम मूलतः हिंदी में करें। साथ ही इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण कार्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा इत्यादि के आयोजन और हिंदी प्रतियोगिताओं के दौरान समुचित दूरी और गृह मंत्रालय द्वारा जारी सावधानियों उपायों का विशेष ध्यान रखें तथा ऐसे कार्यक्रम यथासंभव वर्चुअल आधार पर आयोजित करने के प्रयास किए जाएं। एक बार पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन कुमार सर का। माननीय आयुक्त महोदया की अपील का वाचन हम सब ने सुना। हर वर्ष ये दिन इसीलिए हम मनाते आ रहे हैं कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को याद करें और उस संकल्प को दोहराएं जो आज़ादी के साथ, संविधान लागू होने के साथ हमने लिया था भारत की संसद में। एक और संदेश साथियों जारी हुआ है इस अवसर पर। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से रमेश पोखरियाल निशंक जी की ओर से ये संदेश मैं आप सबसे इस अवसर पर साझा करना चाहूँगा। संदेश: किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उस देश की भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत के संदर्भ में यह भाषा हिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। यह वर्ष हमारे देश और हमारे मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश के भविष्य को गढ़ने वाली हिंदी व समस्त भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ करने वाली और भारत की बहुभाषिकता को रेखांकित करने वाली ऐतिहासिक शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषाओं में देने संबंधी प्रावधान व अन्य भाषा संबंधी प्रावधानों का देश में व्यापक स्वागत हुआ है। इससे हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन के व्यापक स्तर पर रास्ते खुले हैं। यह हिंदी व भारतीय भाषाओं के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। हिंदी के राष्ट्रव्यापी विस्तार में हिंदीतर क्षेत्र के राष्ट्रीय नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें भी अन्य भारतीय भाषाओं से समन्वय, सद्भाव और संवाद के रास्ते से संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के अनुसार राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और समृद्धि में सहयोग देना है। आज प्रौद्योगिकी का युग है। हम हिंदी के प्रचार प्रसार में यथासंभव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। हमें भाषा दक्ष होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी सक्षम भी होना होगा। इससे हमारे काम की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया है। हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें
कि हम सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे और सभी मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध होकर हिंदी के संवर्धन में सहयोग देंगे। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। रमेश पोखरियाल निशंक। धन्यवाद। ये संदेश आप सुन रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी का। अब मैं माननीय प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगा इस अवसर पर, हिंदी पखवाड़े के समापन के अवसर पर, अपना संदेश हम सबसे साझा करें। माननीय प्राचार्य महोदय। समस्त शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, आज जो हम हिंदी पखवाड़े का समापन कर रहे हैं, ये समारोह या पखवाड़ा 14 सितंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल द्वारा शुरू किया गया और इन 15 दिनों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष राजीव कुमार स्वामी जी के द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर के अनुसार बहुत सारी गतिविधियां करवाई गई, जो कि काबिले तारीफ है। आज ही का दिन, जब 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी को माना गया, तो उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि हिंदी चाहे पूरे भारतवर्ष में कम लिखी जाए, कम पढ़ी जाए, लेकिन बोली बहुत ही जगह में या सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो हिंदी है। और उस हिंदी के प्रचार प्रसार को और ज़्यादा प्रचार करने के लिए जो राजभाषा प्रचार समिति है, उसके द्वारा इतने वर्षों में कार्य किए गए। ये थोड़ा सा दुखद जरूर है कि आज भी हम हमारी मातृभाषा के लिए पखवाड़े या महा या सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ है और हिंदी भाषा सुदृढ़ हुई है, भारत के क्षेत्र में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी हिंदी भाषा बोली जाती है, पढ़ी जाती है और विश्वविद्यालयों के अंदर हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में हम, जैसे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारी उपायुक्त महोदया ने ये कहा है कि हम जो भी कार्य हो सके, जितना भी कार्य करें, चाहे वो ऑफिशियल कार्य करें, हमारे कार्यालय से संबंधित कार्य हो, हमारे व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्य हो, हम सभी हिंदी के भाषा के प्रचार प्रसार में बढ़ावा दें और उसे आम जन की भाषा बनाने के लिए अपना योगदान दें। और आम जन की भाषा बनाने से पहले हमारे लिए जो एक कार्य करना होगा, हर एक विद्यार्थी, हर एक शिक्षक साथी, हर एक अभिभावक वो प्रांत से ऊपर उठ के, प्रांतीय भाषा से ऊपर उठ करके वो हिंदी भाषा को आत्मीयता से ग्रहण करे और हिंदी भाषा की प्रगति में अपना योगदान दें। क्योंकि जो अभिव्यक्ति हम अपनी बोली में, अपनी भाषा में कर सकते हैं, वो दूसरी भाषा में करना मुश्किल होता है। ऐसा कोई शक नहीं है। मैं किसी भाषा की इसमें अंग्रेजी भाषा हो या जर्मन भाषा हो, हर एक भाषा अपने आप में अच्छी है, क्योंकि हर एक भाषा हमें सीखने के लिए उत्साहित करती है, प्रेरक होती है। हर एक भाषा का अपना महत्व है, लेकिन अपनी माँ का, अपनी मातृभाषा का, अपनी मिट्टी का एक महत्व, जो अपनापन होता है, वो अलग ही होता है। मैं एक संदेश के साथ कि हम सभी आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल में जो हिंदी पखवाड़े का समापन कर रहे हैं, मैं एक संदेश के साथ में बात खत्म करना चाहता हूँ कि हम ये पखवाड़ा ना बना करके ऐसे उत्सव या हिंदी को अपनी मुख्य भाषा में शामिल करें और वार्षिक
गतिविधियां इसी प्रकार से आयोजित होती रहें और जो योगदान हर एक विद्यार्थी दे सकता है, हर शिक्षक साथी दे सकता है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना स्थल हिंदी के प्रचार प्रसार में जो योगदान दे सकता है, उस योगदान को देने में अपना मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे और प्रण ले कि वो हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपना योगदान देगा। जय हिंद, जय केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटे छोटे प्रयास ही रंग लाते हैं और ये छोटे छोटे प्रयास देश भर में हो रहे हैं। जैसा माननीय प्राचार्य महोदय कह रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा जो कुछ कर सकता है करे, और इसी तरह से हर विद्यालय, हर शिक्षक और हर विद्यार्थी अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगे तो निश्चय ही हिंदी निरंतर इसी तरह से प्रगति करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ये एक सुखद संयोग है कि आज माननीय प्राचार्य महोदय के द्वारा जो हिंदी से संबंधित सुविचार मंगवाए गए थे वो आज ही के दिन हमारे विद्यालय में पहुंचे हैं और मैं देख रहा हूं कि विद्यालय परिसर में कहीं कहीं उन्हें लगा भी दिया गया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम आज के दिन हिंदी भाषा के योगदान स्वरूप विद्यालय में कुछ सजावट हिंदी भाषा से संबंधित कर पा रहे हैं। मैं सर का इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर के मार्गदर्शन में हम हिंदी से संबंधित कुछ गतिविधियां इस मुश्किल कोविड-19 के दौरान भी आयोजित कर सके। सभी शिक्षक साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग किया। एक बार पुनः आप सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्ष भर ये गतिविधियां इसी तरह से चलती रहेंगी हिंदी भाषा से संबंधित, इस संकल्प के साथ मैं कार्यक्रम को यहीं संपन्न करता हूं। धन्यवाद।